हेलो व्हाट्सअप गाइस, आज हम इस वीडियो में देखेंगे रैंडम जोक जनरेटर। आप देख सकते हो कि द मोमेंट इसको मैं रिफ्रेश करता हूं तो सबसे पहले आप देखना थोड़ी देर पहले जो भी लाइक हमारा पंच रहा होगा, आप देख सकते हो कि उसका जो क्वेश्चन है वो चेंज हो गया है। ठीक है, अब क्या बता रहा है, व्हाट्स रेड एंड बैड फॉर योर टीथ। क्या हो सकता है ऐसा? अब इमेजिन करो, मुझे तो नहीं आइडिया। अ ब्रेक, बात भी सही है, लाइक लाल भी होता है और हमारे दांतों के लिए ख़राब भी है। अब ब्रेक, ठीक है। अब मैं फिर से हाइड कर सकता हूँ। अभी मुझे अपना इस नेक्स्ट जोक को पढ़ने के लिए मुझे पेज को रिफ्रेश करने की नीड नहीं है। द मोमेंट मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता हूँ, दूसरा जो कि वो हमारे सामने आ जाता है। एंड आपने नोटिस किया होगा कि ये पेज को रिफ्रेश भी नहीं कर रहा। दिस इज़ द ब्यूटी कि एक तो ऑटोमेटिक जोक्स रैंडम जितने भी आप करो आता जाएगा, है ना। एंड ऐसा भी नहीं कि मैंने खुद से ये जोक लिखा, नहीं, मैं एपीआई के थ्रू गेट कर रहा हूँ, मैं रिवील कर रहा हूँ, मैं हाइड कर रहा हूँ, मैं नेक्स्ट कर पा रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट जेस में, वो भी क्लाइंट कंपोनेंट में किस तरीके से कर पा रहा हूँ, वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले। आप खुद इमेजिन करो, जब हम जावास्क्रिप्ट पे काम कर रहे थे, एसिंक, अवेट, प्रॉमिस, एपीआई हम एकदम एंड में जाके करते थे, बट वहीं अब हम नेक्स्ट जेस कर रहे हैं। और अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ों को तो टच भी नहीं किया, बट स्टिल हम देखो कितनी जल्दी यहाँ तक आ चुके हैं कि भाई कैसे आप एपीआई के साथ खेल सकते हो, डेटा गेट कर सकते हो, शो एंड हाइड कर सकते हो, फिर वापस नेक्स्ट पे क्लिक करते उस फंक्शन को आप वापस कॉल करो बिना पेज को रिफ्रेश करे। तो ये सब कुछ सिर्फ आज जिस एक वीडियो में आपको सीखने मिलने वाला। सो आई रियली होप वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। एंड बाकी की वीडियोस अभी तक हमारे नेक्स्ट जेस के ऑसम कोर्स को चेकआउट नहीं किया, जरूर चेकआउट कीजिएगा। सोर्स कोड एंड नोट्स बिल्कुल फ्री है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। मैं भी चाहूँगा कि गाइस आप हमारे चैनल को प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर करके। कुछ भी डाउट हो कमेंट जरूर कीजिएगा। एंड अभी तक अगर आपने ऑसम चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। तो अब हम बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये एपीआई का डेटा जो मुझे मिल रहा है, उस एपीआई का लिंक क्या है एंड कहाँ से मुझे मिल रहा है। तो आप देख सकते हो, दिस इज़ द एक्चुअल योर एपीआई। ठीक है, इट्स नॉट माइन, ये थैंक्स जिनका भी है ये, तो हम उनको फ्री में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो जब आप इस एपीआई को कॉल करते हो, हमें क्या क्या मिलता है। हमें एक टाइप प्रॉपर्टी मिलती है या की वैल्यू कह लो आप, बेसिकली जेसन डेटा बाय दो, ये सभी के सभी। वी हैव अ सेटअप, वी हैव अ पंच लाइन एंड देन आईडी। तो ये वो सेटअप है जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, एंड पंच लाइन उसका जो एक फनी सा जवाब होता है ना। क्लास में ऑलवेज एक लड़का होता है जो पंच मारता रहता है, तो ये वैसे एक पंच लाइन है। व्हाट डज अ क्लॉक डू व्हेन इट्स हंग्री। भाई घड़ी क्या करता है जब उसको भूख लगता है? इट गोज बैक 4 सेकेंड्स। पता नहीं, मैं को नहीं समझा। इट गोज बैक 4 सेकेंड। अब गाइस पता नहीं, शायद मेरा ह्यूमर इतना अच्छा शायद ना हो, या मैंने शायद इंग्लिश जोक्स ज़्यादा नहीं सुने, तो मे बी वो एक रीज़न हो सकता है। बट जिसको भी इसका मतलब पता चला, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, खैर कोई नहीं, हमारा मेन काम है कोड करना, वो हम करेंगे। तो देखो गाइस कैसे कर सकते हैं। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था दो तरीके, या एक है आपका रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट में डेटा कैसे फेच कर सकते हो, दूसरा नेक्स्ट.जेएस के क्लाइंट कंपोनेंट में डेटा कैसे फेच कर सकते हो। तो आज हम क्लाइंट कंपोनेंट में डेटा फेच करने वाले हैं। ठीक है, अब तो मैं सीधा चलता हूँ अपने वीएस कोड एडिटर पे। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि हम हमारे वीएस कोड एडिटर पे आ चुके हैं। एंड यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, सो दिस इज आवर ऐप राउटर। फिलहाल कुछ वीडियोस पहले हमने ग्रुप राउट देखा था, जहाँ पे मैंने एक यूजर्स बनाया था। इफ़ यू रिमेंबर, लाइक द मोमेंट आप ऐसे बनाते हो तो ये आपकी यूआरएल पे नहीं दिखता, जो कि बहुत औसम है। तो मैं चाहूँगा कि यूजर्स का जो भी हो, यूजर्स में एडमिन पैनल का जो भी हो, एडमिन के अंदर उसी तरीके से आज हमारा पहला प्रोजेक्ट है नाउ नेक्स्ट एप्लीकेशन। तो मैं एक प्रोजेक्ट्स करके फोल्डर क्रिएट करना चाहता हूँ, पार्ट ऑफ ग्रुप राउट आप कह सकते हो। ठीक है, तो मैं ऐप पे चलता हूँ। व्हाट आई विल डू, प्रोजेक्ट्स /jokes/page.jsx। तो दिस इज़ द ब्यूटी, द मोमेंट ऐसा मैं करता हूँ तो आप देख सकते हो कि आपका क्या ऑसम एक फोल्डर बन गया, उसके अंदर एक और फोल्डर बन गया, फाइल अपने आप बन गया। एल्स पहले फोल्डर में जाओ, फिर फोल्डर में जाओ, फिर फाइल में जाओ। ठीक है, तो खैर कोई नहीं, मैं अब page.jsx के अंदर आ चुका हूँ। मतलब मैं projects/jokes करूँगा तो मुझे ये जोक्स दिखाई देगा। एंड सबसे पहले मैं एक क्लाइंट कंपोनेंट पे काम करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे बटन क्लिक कर रहे हैं। एंड द मोमेंट अगर आप क्लिक कर रहे हो, ऑन क्लिक इवेंट एंड ऑल दोस थिंग्स, वो सर्वर कंपोनेंट में तो आपके काम नहीं करते। एंड दिस इज इट, एंड दिस इज द ब्यूटी, एंड दिस इज इट। क्यों मैं आज ये वीडियो वापस से बना रहा हूँ? क्योंकि आपका डाउट था कि कब मैं सर्वर कंपोनेंट पे एपीआई यूज़ करूँ एंड कब मैं क्लाइंट कंपोनेंट पे करूँ। देखो इससे बेटर यूज़ केस आपको मिलेगा। जहाँ पे मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो नेक्स्ट मुझे वो जोक्स आ रहे, तो मुझे बटन क्लिक करना पड़ रहा है ना, पड़ गया मतलब क्लाइंट कंपोनेंट, बात ही ख़त्म, है ना। तो जो भी हो, चलो मैं यहाँ पे चलता हूँ
कॉन्स्ट रैंडम जोक्स कर देता हूँ मैं, ठीक है गाइस। रैंडम जोक्स इसका हम नाम रख देते हैं कंपोनेंट का। कंपोनेंट क्या बोलना, फाइल बोल दो आप इसको, ठीक है चलेगा। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट वी हैव अ रैंडम जोक्स, तो इतना तो करना पड़ता है ये नो मैटर व्हाट, ठीक है। अब इसके अंदर देखो, ध्यान से देखना कि मुझे क्या चाहिए, जोक चाहिए, एंड मुझे उस फर्स्ट टाइम पेज लोड करूँ तो वो एपीआई कॉल हो जाना चाहिए। तो फर्स्ट टाइम अगर मैं कॉल करूँ तो एपीआई आई मीन लोड हो जाना चाहिए, तो उसके लिए तो ऑब्वियसली वी हैव अ यूज इफेक्ट हुक, ठीक है, तो वो तो अपने को लगेगा। एंड यहाँ पे एक डिपेंडेंसी एरे में रख देता हूँ। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैं चाहता हूँ एक फंक्शन कॉल हो, एंड उसका नाम मैं दे देता हूँ फैच रैंडम जोक्स। दिस इज इट, इतना मैंने कि हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, कोई एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। आपका रिएक्ट का भी यहाँ पे गाइस प्रैक्टिस हो रहा होगा, एंड अगर रिएक्ट का भी प्रैक्टिस हो रहा है तो मैं तो चाहूँगा कि गाइस ये दुनिया का सबसे बेस्ट रिएक्ट कोर्स है, प्लेलिस्ट, इससे बेटर आपको कहीं नहीं मिलने वाला, वो भी वर्जन 19, तो जरूर चेकआउट कीजिएगा। लिंक आप देख सकते हो टॉप पे भी है, एंड आपको गाइस डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो फैच रैंडम जोक्स, एक काम करते हैं, अब मुझे इस फंक्शन को क्रिएट करना होगा। सो कॉन्स्ट फैच रैंडम जोक्स, इस तरीके से, दिस इज इट, ठीक है। अब यहाँ पे ना देखो, इसको चाहो तो मैं इसके अंदर भी क्रिएट कर सकता था, बट मैंने नहीं किया क्योंकि आगे जाके मुझे इसको रीयूज़ करना पड़ सकता है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखो गाइस बहुत ही ज़्यादा ईजी है। लेट्स हैव वन URL, ठीक है, एंड दैट URL इज़ नथिंग बट दिस वन। तो इसको कर लेता हूँ मैं कॉपी, यहाँ पे मैं इस तरीके से कर देता हूँ पेस्ट, दिस इज इट। तो अब मुझे क्या करना है, इसको फैच करना है, राइट। एंड हम कैसे फैच करते हैं, बहुत सारे तरीके, इट्स सिंपल। मैं फिलहाल ट्राई कैच यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि बहुत सिंपल वाला है ये। सो इट्स अवेट, वी हैव अ फैच मेथड, एंड इनसाइड अ फैच मेथड हम एक आर्गुमेंट पास करेंगे, एंड दैट इज़ नथिंग बट दिस URL। अब मैं डायरेक्टली अवेट नहीं यूज़ कर सकता, बट येस व्हाट आई कैन डू, मैं फंक्शन को एसिंग बना सकता हूँ। ध्यान दीजिएगा, आप क्लाइंट कंपोनेंट में अगर आप काम करें तो ये जो आपका मेन कंपोनेंट उसको आप एसिंग नहीं बना सकते, बट येस यूज इफेक्ट के अंदर आप कोई फंक्शन कॉल करो देन आप इस तरीके से तो कर ही सकते हो। और एल्स यू कैन गो विथ योर यूज, बेसिकली रिएक्ट में जो यूज API है उसका आप यूज़ कर सकते हो। एंड देन कॉन्स्ट वी हैव अ डेटा ओवर हियर, ठीक है। सो अब देखो जो भी आ रहा है हमें प्रॉमिस, वो अब जो भी रेस्पॉन्स आ रहा होगा गाइस ऑब्वियसली जेसन फॉर्मेट में ही होगा। सो वी नीड टू कन्वर्ट, सो अगेन अवेट तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि वो भी प्रॉमिस रिटर्न करता है। मैं बोलूँगा जो भी रेस्पॉन्स आपको मिला है उसको कन्वर्ट कर दो, ताकि हम बेसिकली रीडेबल जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में, ताकि हम उसका यूज़ कर सकें। तो मेरे को डेटा मिल गया। अब इसी डेटा को मैं अगर console.log एंड में अगर डेटा कर दूं, ठीक है, इतना मैं करता हूँ, कंट्रोल एस सेव कर रहा हूँ, फाइल इज़ ऑलरेडी रनिंग। मैं यहाँ पे चलता हूँ, दिस इज़ द एक्चुअल पेज, इंस्पेक्ट करता हूँ, एंड डोंट वरी, हम क्लाइंट कंपोनेंट पे, तो मैं कंसोल पे देख सकूँगा जो भी है। एंड अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, एंड बूम गाइस, सी गाइस इसको ना हम देख लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। मेन फिलहाल वो नहीं है, मेन अभी हमारे लिए ये है कि मुझे यहाँ पे आ चुका है आउटपुट, एंड दिस इज इट, दिस इज योर ID, दिस इज योर पंच लाइन, एंड दिस इज द सेटअप, एंड दिस इज योर टाइप। एंड ये बहुत बड़ा है, वैसे जो भी हो अपने को मैटर नहीं करता, बट जो भी डेटा आ गया मुझे, बस ध्यान दीजिएगा डेटा में वी हैव अ पंच लाइन, वी हैव अ सेटअप, एंड देन वी हैव दिस ID, ये 3 प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो अब देखो क्या आना है, जब भी आप फ्रंट एंड में काम कर रहे हो बेसिकली क्लाइंट कंपोनेंट में, एंड अगर आपको डेटा के साथ खेलना है, नाउ हियर वी नीड टू मैनेज आवर स्टेट, एंड जब भी स्टेट मैनेजमेंट की बात आती है वी हैव अ हुक्स इन रिएक्ट। तो मुझे लगता है बोलने की नीड भी नहीं है, एंड दैट इज़ नथिंग बट योर यूज स्टेट हुक, रैंडम जोक्स विल बी इक्वल टू योर यूज स्टेट, ठीक है। एंड एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ फिलहाल के लिए, दिस इज इट। अब यही सेट रैंडम जोक्स को मैं कॉपी करूँगा, एंड इसके अंदर पास करके ये जो डेटा है इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगा। सो नाउ ये जो मेरा अपडेटेड फंक्शन है, दिस इज़ माय अपडेटेड फंक्शन। द मोमेंट उसके अंदर मैंने ये डेटा ऐड कर दी, इट मीन्स अब मेरा ये जो रैंडम जोक्स है उसके अंदर पूरा ऑब्जेक्ट आ गया विद दोस 4 की वैल्यू पेयर्स जेसन वाला। बेसिकली अब तो ये ऑब्जेक्ट बन चुका है, यहाँ तो कोई टेंशन नहीं है। अब बस इसको मुझे यहाँ पे यूज़ करना है, यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे रिटर्न, एंड गाइस बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कुछ नहीं करना होता। जैसे अगर आप डीप लिख रहे हो, ठीक है, डीप के अंदर मैं अगर चलूँ, एंड लेट्स एक H1 ले लेता हूँ, एंड उसके अंदर मैं अब क्या करता हूँ, वी हैव रैंडम जोक्स डॉट वी हैव अ पंच लाइन, नॉट पंच लाइन, वी हैव अ सेटअप, ठीक है। एंड इसको मैं हटाता हूँ, एक पैरा यूज़ करता हूँ, एक काम करता हूँ, इसको पैरा, एंड इसको H1 भी नहीं, चलो H2 कर देता हूँ,
एंड यहाँ पे मैं रैंडम जोक्स डॉट वी हैव अ पंच लाइन, ठीक है, इसको मैं रख देता हूँ। अगर मैं इतना भी करता हूँ ना, ध्यान से देखना क्या होता है, रिटर्न। एंड बाय द वे गाइस, मैंने एक्चुअली कंपोनेंट के बाहर हूँ मुझे इसके अंदर होना था। हाँ चलेगा, कोई नहीं। अब ध्यान से देखना क्या होता है, एंड दिस इज इट गाइस। देखो ये जो भी आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज नथिंग बट योर गाइस सेटअप, राइट, एंड दिस इज योर पंच लाइन। तो थोड़ी देर पहले या अभी आप जो स्क्रीन में देख पा रहे हैं उसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। दी ओनली डिफरेंस इज स्टाइलिंग। जी हाँ गाइस, पूरा वो टेलविंड ने उसको कुछ वैसा बना दिया है, रेस्ट तो वही है, खाली दो बटन, दो भी क्या बोलना, या वी हैव अ बटन्स ऑल्सो, जिसके चलते शो एंड हाइड हम कर पा रहे हैं, ठीक है। एंड वो भी बहुत ही ज़्यादा ईजी होगा शो एंड हाइड करने के लिए। व्हाट वी विल डू, मैं एक और यहाँ पे गाइस हुक यूज़ कर रहा हूँ, सो जोक्स लिख देता हूँ, सेट सो जोक्स इक्वल टू आपका ये, अगेन इट्स योर यूज स्टेट, ठीक है। आप चाहो तो एक ही यूज स्टेट के अंदर दो कर सकते थे ऑब्जेक्ट बना के, बट गाइस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इसको मैं ट्रू रखना चाहूँगा। जी हाँ, मैं इसको ट्रू रख रहा हूँ। एंड मैं यहाँ पे चलूँगा इस जगह पे, ध्यान दीजिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे मेरा ये जो सो जोक्स है हेयर गाइस, अगर मेरा ये जो सो जोक्स है, ठीक है, इसकी वैल्यू है, अगर ये ट्रू है तो यहाँ पे मैं कोड होगी, आई मीन यहाँ पे मैं कोड लिखूँगा। अगर ये फॉल्स होगा तो इसके अंदर जो मैं कोड लिखूँगा वो मुझे दिखाई देगा। इसके अंदर मेरे पास एक बटन होगा, ठीक है, इस बटन में क्या लिखा होगा, रिवील, क्योंकि वेरी फर्स्ट टाइम तो ऑब्वियसली यही है ना कि अगर डेटा हमें मिल रहा है तो मैं चाहूँगा कि रिवील का बटन दिखाई दे, तो मैं चाहूँगा कि उसका जो पंच लाइन है वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे, तो मैं हाइड पंच लाइन कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। एक बार गाइस इसको मैं कंट्रोल सेव करता हूँ, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, मुझे रिवील दिखाई दे रहा है क्योंकि मुझे डेटा मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं ये बोल देता कि मेरे को सपोज डेटा नहीं मिलता, ठीक है, तब रिवील दिखाना, एल्स हाइड पंच लाइन दिखाना। अगर मैं ये करता हूँ तो अब मुझे हाइड पंच लाइन दिखाई देगा। इसका मतलब किसी तरीके से गाइस मुझे यहाँ पे इसकी वैल्यू के साथ खेलना है, या तो इसको ट्रू करना है या तो फॉल्स करना है, अगर मुझे डेटा दिखाना है तो। एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ, ठीक है। एंड बाय द वे मैंने यहाँ पे अच्छा खासा ये एक बना रखा था पैरेंथेसिस, उसके पीछे का रीज़न ये है कि यहीं पर ही व्हाट इफ़ ये जो पैराग्राफ है ये H2, अगर उसको मैं यहीं ऐड कर दूँ, एंड बाय द वे यहाँ पे भी इनको लगता है एक पेरेंट डिव चाहिए, तो पेरेंट का जो डिव है दे देते हैं, डिव एंड या दिस इज इट, ठीक है। सो लेट्स चेक इट आउट, ठीक है। अब अगर मैं ये करता हूँ, देखो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, एंड आई नो ये आप कर सकते हो। देखो रिवील आ गया, अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा कुछ नहीं होगा, लेट्स चेक इट आउट। अब अगर मैं यहाँ पे ऑन क्लिक ऐड कर दूँ, क्या करना है मुझे यहाँ पे, किसी तरीके से अगर इसकी वैल्यू फॉल्स हो जाए तो मैं ये देख सकता हूँ, अगर इसकी वैल्यू ट्रू है तो मैं ये देख सकता हूँ, तो ठीक है। अगर कोई रिवील पे क्लिक कर रहा है उसका मतलब क्या है, उसको ये वाला जो कोड है वो देखना है। कोई अगर हाइड करना चाहता तो उसको छुपा के ये दिखा, आई मीन वहाँ पे रिवील वाला बटन हम दिखाना चाहते हैं। मतलब कोई अगर करेगा इस पर क्लिक रिवील वाले पे तो मुझे ये दिखाना है। ये कब दिखेगा, जब इसकी वैल्यू हो जाएगी फॉल्स। सो व्हाट वी विल डू ओवर हियर, सेट सो जोक्स की वैल्यू को मैं कर दूंगा फॉल्स, राइट। अब सेम यही पार्ट को अगर मैं करता हूँ कॉपी, एक काम करता हूँ कॉपी भी नहीं करता, मैं डायरेक्टली यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करता हूँ, ध्यान से देखना, रिवील पे क्लिक करूँगा, ये देखो मुझे डेटा आ गया और हाइड पंच। अभी हाइड पंच पे कुछ नहीं होगा जब तक वहाँ पे मैं ये वाला कोड ऐड ना कर दूँ, एंड यहाँ पे मैं ट्रू कर दूंगा, मतलब इसकी वैल्यू ट्रू तो मुझे रिवील आ जाएगा, तो हो गया, यही तो चाहिए मुझे, और क्या चाहिए। रिवील व्हाट इज़ अ टोर्नेडो फेवरेट गेम टू प्ले, ट्विस्टर। बात तो सही है, टोर्नेडो आता है, उसका क्या काम हो सकता है, ट्विस्टर है ना, तो ये चलो ये मुझे समझा। रिवील मैं अगर वापस रिफ्रेश करूँ तो रिवील, ये देखो उस तरीके से आ गया ना, मेरा काम हो गया। हाइड पंच लाइन रिवील, हाइड पंच लाइन रिवील, हाइड रिवील, सो हाइड, ये मेरा काम कर गया। तो आप देख ही सकते हो गाइस कितनी ईजिली हमने इसको क्रिएट किया, एंड ये हम इसलिए कर पाए क्योंकि हम ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट सीख चुके हैं। एंड फिर से मैं बताना चाहूँगा, रिएक्ट मैंने आपको दिखा दिया, एंड जावास्क्रिप्ट मुझे नहीं लगता इससे बेटर जावास्क्रिप्ट आपको कहीं मिलने वाला, बेसिक एडवांस एंड पूरा ई कॉमर्स वेबसाइट 12-12 घंटे के सब इससे बेटर कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। अब रही बस एक चीज़, एंड दैट इज़ मुझे यहाँ पे एक और बटन लगेगा, है ना, रिटर्न के बाद, जहाँ पे मैं ये चाहूँगा कि नेक्स्ट बटन हो। एंड ध्यान से देखिएगा, अब एक सेकेंड, मैं इसको इस तरीके से नहीं रख सकता। नेक्स्ट पे मैं क्या चाहूँगा, मेरा ये जो एलिमेंट है यहाँ पे ये डेटा चेंज हो जाए। कैसे हो सकता है बताओ,
मतलब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँ, पेज रिफ्रेश ना हो, लेकिन ये मेरा ये जो पंच लाइन है वो दूसरा आ जाए, कोई भी रैंडम दूसरा आ जाए। अब मुझे बताओ हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकता हूँ। मुझे किसी तरीके से एक नया चाहिए यहाँ पे, मैं क्या करूँ अब, वापस पेज रिफ्रेश कर दूँ तो ऑब्वियसली ये मेरे को नया मिल जाएगा। लेकिन क्या पेज रिफ्रेश करना ज़रूरी है यहाँ पे, या कुछ और मैं कर सकता हूँ? बस मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँ और दूसरा जोक मुझे मिल जाए, बस ये मेरा एक कंडीशन है, बताओ। ऑलराइट, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इफ़ यू रिमेंबर स्टार्टिंग में मैंने कहा था ये जो फंक्शन है इसको मैं कॉल कर रहा हूँ, बट उसको डिफाइन में आउटसाइड आवर यूज इफेक्ट वहाँ पे कर रहा हूँ। किसी तरीके से अगर इस फंक्शन को मैं कॉल कर दूँ तो, क्योंकि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जब हम पेज को लोड करते हैं तब वहाँ पे ये कॉल हो रहा है, एंड दैट्स द रीज़न वाई क्यों मुझे डेटा आता है। बट किसी तरीके से फिर से अगर इसको मैं कॉल कर दूँ तो वापस मुझे डेटा आएगा, राइट। तो बस यही जो फंक्शन है, जब भी कोई इस पर करेगा क्लिक ऑन क्लिक, तो मैं इसको इस तरीके से कॉल करना चाहूँगा, सिंपल, दिस इज इट। ध्यान से देखना, वी हैव पहले तो हाइड हटाता हूँ, ठीक है। सो नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा एंड बूम गाइस, सी व्हाई डिड द कुकी क्राई, बिकॉज हिज मदर वॉज अ वेफर सो लॉन्ग। ठीक है, रहने दो है ना, जो भी हो, बट ये मेरा काम कर रहा है। ये देखिए, ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम की गाइस। ये प्रोजेक्ट ना जावास्क्रिप्ट की दुनिया में एकदम एंड में भाई प्रोजेक्ट्स बोल के बताया जाता था, इवन रिएक्ट में भी। बट अब देखो अब हम कितनी इजीली ये सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट देख रखा है, हमने ऑलरेडी रिएक्ट देख रखा है। तो हमें बस जो नेक्स्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो देखना था, एंड थोड़ा बहुत देखा जाए तो इसमें नेक्स्ट भी मैं क्या बोलूँ, ये तो सब मुझे रिएक्ट ही लग रहा है। बट खैर कोई नहीं, एक यूज़ क्लाइंट थोड़ा हम अलग सा कह सकते हैं, बट हाँ दिस इज इट। बस अब इसको थोड़ा और बेटर अगर दिखाना हो आपको तो मैं क्या करता हूँ, उसके लिए आई हैव दिस पर्टिकुलर पार्ट, पीस ऑफ कोड्स कह दूँ मैं आपको, जहाँ पे ऑलराइट मेरा ये जो पार्ट है ये सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो एक काम कर लेता हूँ, सेट रैंडम जोक्स, ये तो बराबर है, रैंडम जोक्स जो है यहाँ पे मुझे चाहिए था, ठीक है। एंड एक जगह सो जोक्स रह गया है, तो इफ़ यू रिमेंबर अगर उसकी वैल्यू यहाँ पे सो जोक्स होगा वो, एंड अपना ये सेट सो जोक्स रह गया है, तो उसको मैं जाता हूँ समवेयर ओवर, कहाँ पे है ये, या ओवर हियर, हाइड ट्रू, एंड ये जो है हैंडल पेज रिफ्रेश, एंड मैंने वहाँ पे क्या लिखा था, मैंने हैंडल पेज रिफ्रेश की जरूरत नहीं है, इट्स अ फैच रैंडम जोक्स। मुझे तो इसको क्लिक करना होगा नेक्स्ट पे क्लिक करते ही। यार दिस इज इट, मेरा काम हो गया, मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड दिस इज इट। सी देखिए, अगर रिवील पंच पे करता हूँ तो मुझे इस तरीके से हाइड, मैं अगर नेक्स्ट कर दूंगा तो मुझे नेक्स्ट आ गया। तो ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम गाइस, कुछ नहीं था यहाँ पे, खाली टेलविंड CSS है, एंड टेलविंड CSS कुछ नहीं, वो आपका CSS है। तो अगर आपको CSS आता है इट मीन्स आप टेलविंड CSS में काम कर सकते हो, एंड टेलविंड CSS के ऊपर भी मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, मुझे देखना पड़ेगा किधर है वो, तो उसको आप चेकआउट कर लीजिएगा। बट या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, जहाँ पे नेक्स्ट JS में क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर कैसे आप एक रैंडम जोक जनरेटर क्रिएट कर सकते हो, कैसे आप शो एंड हाइड वाली फंक्शनैलिटी को अचीव कर सकते हो, एंड कैसे एक नेक्स्ट के बटन प्रेस करने पे आपका जो जोक्स है वो नया आपको दिखाई दे रहा है, तो वो हम कैसे कर पा रहे हैं, वो सब कुछ आज हमने सिर्फ इस एक वीडियो में देखा। तो बताना चाहूँगा इसका सोर्स कोड एंड नोट्स बिल्कुल फ्री में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। उसी तरीके से मैं भी चाहता हूँ कि मैंने इतनी मेहनत करके जो वीडियो बनाया ये दुनिया के हर कोने तक पहुँचे, बेसिकली उन तक जिनके पास पैसे नहीं है एफर्ट करने के लिए क्लासेस एंड ऑल दोज थिंग्स, तो वो बिल्कुल फ्री में देख के कुछ सीखे, कुछ बने। मैं चाहता हूँ इसमें आप मेरा सपोर्ट कीजिए, डेट्स वाई प्लीज़ गाइस चैनल वीडियो को लाइक, कुछ भी डाउट हो कमेंट कीजिए। आप देखो मैं हर एक हमारे इस बार तो ये जितने भी वीडियो के कमेंट में सबका रिप्लाई दे रहा हूँ, ताकि किसी को कोई डाउट ना हो। डेट्स वाई प्लीज़ आप भी सपोर्ट जरूर कीजिएगा, एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तक ये वीडियो पहुँचे, ठीक है। सो गाइस मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।